हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आज हम बात करेंगे, बी फार्म वर्सेस बीएससी एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली आज के टाइम पे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम अगर जॉब ना करना चाहें तो हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लें, इसीलिए वो इस टाइप के कोर्सेज में एनरोल करते हैं, राइट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग आज मैं आपको बताऊंगी। कुछ पैरामीटर्स के ऊपर आज हम बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्ले स्टोर से जाके हमारा ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लें, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल, जहाँ पे डी फार्मा और बी फार्मा की डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड करवाते हैं। सारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, एक बार जाके विजिट जरूर करें। चलिए ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर और बी फार्मेसी, राइट। दो पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे। पहला पैरामीटर क्या होगा आपका? जॉब्स। पहला पैरामीटर क्या होगा आपका? जॉब्स। क्योंकि बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जॉब हर कोई बंदा कर सकता है, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे किसके ऊपर बेटा? बिजनेस के ऊपर। सबसे ज्यादा फायदा आपको किस में है, किसके बाद आप क्या कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आज हम क्लियरली आपको समझाएंगे। सबसे पहले किसके ऊपर बात करते हैं जी? बिजनेस के ऊपर ही बात कर लेते हैं। चलो, बिजनेस को ही सबसे पहले पकड़ लेते हैं और फार्मेसी को सबसे पहले ले लेते हैं। क्या लेंगे हम? फार्मेसी लेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। चलिए ओके, फार्मेसी ले लेते हैं सबसे पहले। इसमें आप बिजनेसेस में क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप क्या कर सकते हो जी? रिटेल। रिटेल में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन फार्मेसी और ऑफलाइन फार्मेसी, ठीक है। दोनों ही मोड पे आप अपनी फार्मेसी रन कर सकते हो, रिटेल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका होलसेल। आगे आपका होलसेल, उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हो गया जी। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? इंडस्ट्रियल सेटअप। ये हो गया आपका। ये किस में हो गया? फार्मेसी में हो गया। बिजनेसेस में, फार्मेसी में आप इतने सारे काम कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी बेटा? आपकी एग्रीकल्चर की। इसमें आप एज अ बिजनेसमैन क्या कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस के प्रोस्पेक्टस से आप इसमें क्या कर सकते हो? एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप क्या कर सकते हो? चलिए, सबसे पहले आप इसके अंदर क्या कर सकते हो बेटा? इसमें भी आप रिटेल, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और दूसरा ऑफलाइन, ठीक है जी। रिटेल में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही अपना जो भी खाद्य पदार्थ होता है, जो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जिसकी आपने नॉलेज ली है, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो गया बेटा? चलिए, उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? होलसेल। इसमें भी आप होलसेल कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे आप एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हो, एग्रीकल्चर फार्मिंग, जैसे कि मशरूम की आप खेती कर सकते हो, क्योंकि हर कोई मशरूम की खेती नहीं कर सकता है। मशरूम फार्मिंग कर सकते हो आप, ऑर्गेनिक सनफ्लावर फार्मिंग कर सकते हो, स्पेशल सीड्स फर्टिलाइजेशन की फार्मिंग आप कर सकते हो। इस तरीके का आप बहुत सारा काम कर सकते हो। किसके बाद भाई? आप एग्रीकल्चर के बाद, ठीक है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट में वही आता है कि अगर बिजनेस प्रोस्पेक्टस से हम देखें तो ज्यादा मार्जिन किस में है, ज्यादा फायदा किस में है, यही हम देखेंगे। क्योंकि हम किसके लिए कोई भी काम करते हैं? फायदे के लिए करते हैं। किसके लिए कोई भी काम करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। क्लियर हो रहा है? चलो, तो यहाँ पे ये हो गया फार्मेसी और एग्रीकल्चर में आपने डिफरेंस देख लिया। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि एक स्लाइट अगर थोड़ा सा मुझे कंपैरिजन करने को कहा जाए तो मैं यहाँ पे फार्मेसी को बेटर बताऊंगी एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर, क्योंकि इसमें आपको उतना मार्जिन नहीं मिलेगा जितना आपको फार्मेसी में मिलेगा, मेडिसिन में मिलेगा, ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी फार्मेसी को। फिर आ जाता है आपका जॉब प्रोस्पेक्टस, ठीक है। जॉब प्रोफाइल को देख लेते हैं, जॉब प्रोस्पेक्टस को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाता है आपका, अगर हम कंपेयर करें जॉब की तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट ही होगा। गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब,
ठीक है जी। चलिए, अगर फार्मेसी की बात करें तो आपका कहाँ होगा, इंडस्ट्री में होगा, इंडस्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकते हैं आप जॉब, आप एज अ टीचर फैकल्टी काम कर सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप मार्केटिंग कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मार्केटिंग कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चर में मेनली अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, इंडस्ट्रीज तो इसके लिए मेनली प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा स्कोप नहीं होता, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत स्कोप होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर से अगर आपने की है अपना जो अपनी पढ़ाई आपने एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर की है, एग्रीकल्चर से की है, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा स्कोप देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। क्लियर हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम फार्मेसी की बात करें तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में कम स्कोप देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्लियर हो रहा है। चलो, अब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, मैंने आपको बता दिया जॉब प्रोस्पेक्टस क्या है, बिजनेस में कहाँ ज़्यादा फायदा है, किस में गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा है, किस में प्राइवेट जॉब ज़्यादा है। बात कर लेते हैं अब कुछ पॉइंट्स की जो कि मेन होंगे, ठीक है, उन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे जॉब करनी है तो गवर्नमेंट ही करनी है, वरना करना ही नहीं है, तो कौन बेस्ट है बेटा, एग्रीकल्चर बेस्ट है, ठीक है, मार्क करते जाना। दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है बिजनेस, दूसरा है मेरा बिजनेस, तो इसमें आपका फार्मेसी बेस्ट रहेगा, मार्क करते जाना। थर्ड मैंने लिया है हाई सैलरी, सैलरी किस में ज्यादा आपको हाई मिलने वाली है, तो वो मिलेगी आपको फार्मेसी में हाई, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी आप फार्मेसी में ही ज्यादा हाई ले सकते हो एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। उसके बाद रिसर्च साइंटिस्ट, भाई कि आपको कोई रिसर्च करनी है, कुछ ही चीज़ पे कुछ ना कुछ खोज करनी है, तो इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा स्कोप रहता है एग्रीकल्चर में, और वहाँ पे आपको इसीलिए जॉब भी मिलती है कि भाई आप यहाँ पे आके सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकें, देख सकें क्या नया हो रहा है, क्या पुराना है, सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, अगर आपने फॉरेन जाना है, अगर आपने जाना है फॉरेन, विदेश जाना है, तो इसमें आपको फार्मेसी में ज़्यादा अच्छा खासा स्कोप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देख लेना कि आपके हिसाब से क्या बेटर है, आप क्या करना चाहते हो, उसके हिसाब से आप अपना जो यहाँ करियर है वो चूज कर सकते हो, सारे ही अपने अपने हिसाब से बेस्ट है। आई होप आपको कंप्लीट डिफरेंशिएट पता चल गया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।